सो हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं डीआईडी के बारे में। डांस इंडिया डांस ये नहीं है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसके बारे में हम पिछले कुछ वीडियोज में थोड़ी थोड़ी बात किए थे, लेकिन आज हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर मतलब डीआईडी, तो मल्टीपल पर्सनालिटीज इनसाइड वन पर्सन। तो एक ही इंसान के अंदर अलग अलग इमोशन के, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के दो चार लोगों का एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लिया था पिछले वीडियो में। इन डीआईडी स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज ट्रिगर्स एंड कम आउट एक्ट व्हेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिचुएशन अवेलेबल। अलग अलग सिचुएशन में उसको हैंडल करने के लिए, उस पर रिएक्ट करने के लिए अलग अलग टाइप के कैरेक्टरिस्टिक एक्टिव होना एक ही इंसान के अंदर, ये बोला जाता है डीआईडी। जैसे कि हम देख सकते हैं, एक इंसान गुस्से के वक्त अलग बिहेव करता है, खुशी के वक्त अलग बिहेव करता है, दुख के वक्त अलग बिहेव करता है। तो ये सब जो होता है ना, ये एक छोटा सा डीआईडी का लक्षण ही है। लेकिन यही चीज अगर हाई लेवल में हो, हाई लेवल मतलब कुछ इतना ज्यादा हो कि अनकंट्रोलेबल हो, तो उसको हम बोलेंगे डीआईडी कंडीशन। तो इस डीआईडी के बारे में बहुत सारे मुझे मूवीज में बताए गए हैं। सबसे इंडिया में सबसे फेमस मूवी जैसे कि भूल भुलैया मूवी में जो अवनी थी, अवनी एक डीआईडी से पीड़ित थी, जो कि उसके अंदर दो कैरेक्टर थे। जैसे कि एक थी अवनी और दूसरी थी मंजुलिका। तो इसके बारे में हम वीडियो मूवी देख के ज़्यादा जान सकते हैं, इसके बारे में डिटेल जान सकते हैं। तो उसके बारे में डिटेल नहीं जाएंगे हम। इन डीआईडी स्पेसिफिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी ट्रिगर्स, जब कोई सिचुएशन आए, ऐसा सिचुएशन जिसको एक कैरेक्टर, वो इंसान का एक कैरेक्टर हैंडल ना कर सके, तो दूसरा कैरेक्टर वहाँ पे उस पर हावी हो जाता है और वहाँ पे अपना कैरेक्टरिस्टिक दिखाने लगता है। तो हम बोलेंगे कि अरे ये ऐसा क्या हुआ, इसमें तो भूत चढ़ गई, देवी चढ़ गई, या फिर कुछ तो हुआ इसके साथ। तो यही चीज होता है। और जब वो कैरेक्टरिस्टिक उससे छूट जाती है, मतलब उसके ऊपर से हावी होना बंद हो जाता है, तब जो पहला वाला कैरेक्टर होगा उसको कुछ याद नहीं रहेगा। जैसे कि अगर किसी में भूत चढ़ा हो, तो जब भूत छूट जाता है तो उसको कुछ याद नहीं रहता कि जब उस पे भूत लगा हुआ था तो उसके साथ क्या क्या हुआ था, वो क्या क्या बिहेव किया था, किसके साथ क्या क्या था, कुछ मालूम नहीं होता, वो सब भूल जाती हैं। तो यही होता है। तो डीआईडी इज नॉट ए डिजीज, और डीआईडी एक बीमारी नहीं है, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे बॉडी का। किसी किसी के बॉडी में वो अच्छे से काम करता है, किसी किसी के बॉडी में अनकंट्रोलेबल होकर काम करता है। अगर कोई इंसान स्ट्रेस में हो, दर्द में हो, पेन में हो, सैडनेस में हो, लोनलीनेस फील कर रहा हो, या फिर प्रेशर में हो, बचपन में कोई प्रेशर पड़ा हो उसके ऊपर, या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा, जो कि उसके बचपन में कोई ट्रॉमा हो, इन सब के कारण ये डीआईडी दिख सकता है किसी इंसान में। पता है कि उसका जो होस्ट है, मतलब जो इंसान है जिसके अंदर वो कैरेक्टर छुपा हुआ है, उस इंसान को कुछ समय की खुशी या फिर कुछ समय की पावर देने की कोशिश करता है। और डीआईडी के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बहुत सारे वेराइटीज हैं। और वो सब एक एक साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर्स हैं, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। उनके प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस और सिम्टम्स के बारे में हम आगे वीडियोज में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। थैंक यू।